सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आइए हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर आपसे एक और टॉपिक पर वचन लेकर आई हूँ कि बहुत से जो मेरे नए मसीह भाई बहन होते हैं तो उनके मन में ये बातें उठती हैं कि क्या मसीह लोग पैर छू सकते हैं या फिर अपने जो रिलेशन में जो होते हैं उनसे बड़े या फिर पास्टर लोग के। तो हम वचन को पढ़ते हैं क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भी पैर छू लेती थी। तो जब मैंने वचन को पढ़ा, जब मुझे वचन मिला, जब मेरे अगुए ने मुझे वचन दिया कि इस वचन को पढ़ो, तो धीरे धीरे क्योंकि मसीह जीवन जब हमारा चेंजिंग होता है, संसारिक जीवन से मसीहत में आते हैं, तो एक तुरंत ही सबके अंदर चेंजिंग नहीं आती, सारे सुधार नहीं होते। तो जो बातें अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें वचन को फॉलो करना पड़ता है। तो जब वो वचन मेरे मन में आया तो मैंने भी अपने अंदर सुधार करा और मुझे वचन का भय लगा कि सचमुच ऐसा करना चाहिए। तो मैंने वचन को पढ़ा और मैंने इन सब चीज़ों को करना छोड़ दिया। और वही बात मैं आपको बताऊंगी कि वचन हमें क्या बताता है, क्या हमें पैर छूने चाहिए कि नहीं। तो जो भी बातें मैं कहूँगी वो परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के पवित्र बाइबल से कहूँगी, अपने मन से, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूँगी। आप वचन मिलाइएगा, जब मेरी बात सही लगे तभी आप इसे मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और कमेंट में अपनी राय और अपनी जो भी बातें हैं वो बताइए कि आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, तो मैं आपको वचन के द्वारा उस चीज़ की जानकारी दूँगी, परमेश्वर की इच्छा होगी। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में उसके 25 पद में पढ़ते हैं। तो जब कुरनेलियुस के घर में पतरस आया, जब परमेश्वर ने भेजा कि जा वहाँ पर मेरा सुसमाचार सुना। और जो कुरनेलियुस परमेश्वर का दास था, जो 3 पहर प्रार्थना करता था, दान दशमांश देता था और परमेश्वर के सामने उसकी सब चीज़ें एक्सेप्ट की गई। तो उसके घर पे जब पतरस को भेजा गया तो वहाँ पर कुरनेलियुस ने देखा क्या क्या किया पतरस के साथ। आइए हम पढ़ते हैं। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की, उससे मुलाकात की और उसके पाँव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पतरस यानी कि जो परमेश्वर के दास थे, तो उन्होंने क्या कहा कि उठ खड़ा हो, मुझे नहीं, मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरा पैर मत छू। कहने का मतलब है कि आदर के योग्य हमारा परमेश्वर है, महिमा के योग्य हमारा परमेश्वर है और वही बड़ा है और उसी के सामने हमें झुकना। आप रिस्पेक्ट दीजिए। आप ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप रिस्पेक्ट ना दीजिए, आपसे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका सम्मान कीजिए, प्रेम से बोलिए, हंसिए, उनसे हाथ मिलाइए, जय मसीह कीजिए और गले मिलिए, जिस तरह का जो भी रिलेशन। लेकिन जो ये आदर और जो ये सम्मान ये हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का है, जिन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, परेशानियाँ उठाई, इतनी ज़िल्लतें सुनी लोगों की और कोड़े खाए और वो क्रूस पे चढ़ाए गए। तो ये आदर और महिमा तो हमारे प्रभु को ही मिलनी चाहिए। हम सब भाई बहन हैं, सब मनुष्य एक बराबर हैं, सबको परमेश्वर ने एक समानता में बनाया है। तो हमें ये काम नहीं करने चाहिए, ना हमें किसी के पैर छूने हैं, ना पास्टर लोग के। और इसी से रिलेटेड एक वचन और है जो आप प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय के उसके 10 पद में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। तो वचन हमें बताता है कि जो स्वर्गदूत था, यहाँ तक कि जो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि तू मुझे दंडवत यानी मेरे पैरों को मत छू। आदर और सम्मान के क्योंकि हमारा प्रभु है, हमें अपने प्रभु को ही दंडवत करना है, प्रभु के ही पैरों को छूना है। हम किसी के पैर को नहीं छू सकते क्योंकि ये हमें वचन बताता है। तो वचन को अगर आप फॉलो करेंगे तो वचन हमें एक अलग ही जीवन देगा, आदर्श जीवन देगा। आपके जीवन की जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, जो जाने अनजाने आप लोग कर बैठते हैं, हम कर बैठते हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए हमें पवित्र शास्त्र मिला
है। तो इस पवित्र शास्त्र के द्वारा ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब इसी परमेश्वर के कलाम में हमें मिलता है, बशर्ते हमें समय देना है, हमें ढूंढना है, हमें परमेश्वर से मांगना है, हमें परमेश्वर को खोजना है कि हमारे परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूँगी, वचन यही कहता है कि हमें पैर नहीं छूने हैं। आदर सम्मान दीजिए, आप प्रेम से रहिए और एक दूसरे के गले मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, हाथ जोड़कर जय मसीह कर सकते हैं। इस तरीक़े से आपका जो भी रिलेशन वो होना चाहिए, और जो हमारा पारिवारिक जीवन रहता है उसमें भी हमें ऐसा ही होना चाहिए। तो अपने बच्चों को भी हमें यही संस्कार देने हैं कि हमें परमेश्वर के ही पैर छूने हैं और किसी के पैर नहीं छूने। और ज़रूरी नहीं कि आप पैर ही छुए तभी उनका सम्मान और इज्जत हो। सम्मान और इज्जत दिल से होता है, प्रेम से होता है। तो ये मधुर संबंध आप बनाइए। लेकिन आदर और महिमा के योग्य हमारा प्रभु है, तो उन्हें ही हमें आदर और महिमा देनी है और वचन को फॉलो करना है। तभी आप एक सक्सेसफुल मसीह बनेंगे और वो जीवन जो परमेश्वर ने अनंत जीवन का वायदा किया है, जो हमें खुशी देने का वादा किया है, तो वो परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। और इस वचन को पवित्र आत्मा आपको ज़रूर समझाए, गहराई से समझाए। ऐसे ही अन्य वीडियो में मैं मिलूँगी आपके साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तब तक के लिए जय मसीह।